महाकाली और गोरखनाथ की लड़ाई एक लोकप्रिय पौराणिक कथा है जो तंत्र, योग और शक्ति की विभिन्न धाराओं को दर्शाती है। यह कथा हिंदू धर्म के दो प्रमुख प्रतीकों, महाकाली जो शक्ति की देवी हैं और गुरु गोरखनाथ जो योग और तंत्र के महान आचार्य माने जाते हैं, के बीच की है। इस कहानी के माध्यम से दोनों के महत्व और संघर्ष को प्रदर्शित किया गया है, जहां शक्ति और साधना की सीमाएं एक दूसरे से टकराती हैं। महाकाली शक्ति और विनाश की देवी मानी जाती हैं। वे शक्ति का वह रूप हैं जो सृष्टि, पालन और संहार के तीनों पहलुओं को नियंत्रित करती हैं। उनका रूप अत्यंत भयावह और शक्ति से परिपूर्ण होता है। महाकाली को आदि शक्ति माना जाता है जो सृष्टि का मूल स्रोत है। वे समय का भी प्रतीक हैं, इसलिए उन्हें काल भी कहा जाता है। उनकी 4 भुजाएं होती हैं और वे सिरों की माला पहनती हैं जो उनके संहारक रूप को दर्शाता है। महाकाली का उद्देश्य बुराई का नाश करना और धर्म की रक्षा करना होता है। कहा जाता है कि एक बार गोरखनाथ अपनी साधना में लीन थे और उन्होंने कई कठिन तपस्याओं के माध्यम से अद्वितीय सिद्धियां प्राप्त की थीं। उन्होंने सभी तरह की शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर ली थी। गोरखनाथ ने योग के माध्यम से अमरता और अपार शक्ति हासिल की थी, जिसके कारण वे किसी भी तरह के बंधनों से मुक्त हो गए थे। उनकी साधना के कारण उनका नाम चारों दिशाओं में फैल गया था। इसी दौरान महाकाली ने गोरखनाथ की सिद्धियों के बारे में सुना। देवी महाकाली को यह महसूस हुआ कि गोरखनाथ की अपार शक्ति और योग सिद्धि ने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ना शुरू कर दिया है। महाकाली, जो स्वयं शक्ति और समय की देवी हैं, ने यह सोचा कि अगर गोरखनाथ को नहीं रोका गया तो उनकी शक्ति पूरे संसार के संतुलन को बिगाड़ देगी। इसलिए महाकाली ने गोरखनाथ को चुनौती देने का निर्णय लिया। गुरु गोरखनाथ अपने योग ध्यान में थे जब महाकाली ने उन्हें चुनौती दी। देवी महाकाली ने गोरखनाथ से कहा कि उनकी योग शक्ति और अमृता ने संसार के प्राकृतिक संतुलन को चुनौती दी है और अब यह समय आ गया है कि वे अपनी साधना को सीमित करें। गोरखनाथ, जो स्वयं एक महान योगी थे, ने महाकाली की चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि उन्होंने अपनी साधना के माध्यम से यह शक्ति प्राप्त की है और वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। महाकाली ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए गोरखनाथ पर विभिन्न मायावी आक्रमण किए, लेकिन गोरखनाथ अपनी साधना के माध्यम से इन सभी आक्रमणों का सामना करने में सक्षम थे। दोनों के बीच शक्ति और साधना का संघर्ष दिनों तक चलता रहा। महाकाली अपनी अपार शक्ति से गोरखनाथ को हराने का प्रयास करती रहीं, लेकिन गोरखनाथ ने अपनी ध्यान और योग की सिद्धियों से हर बार महाकाली का प्रतिकार किया। आखिरकार महाकाली ने अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया और गोरखनाथ पर अपना संहारक रूप धारण कर आक्रमण किया। यह महाकाली का वह रूप था जिसे देखकर बड़े से बड़ा देवता भी कांप उठता था, लेकिन गोरखनाथ ने अपनी साधना की अपार शक्ति से उस आक्रमण को विफल कर दिया। इस समय महाकाली को यह एहसास हुआ कि गोरखनाथ की साधना और तपस्या ने उन्हें वास्तव में अविजयी बना दिया है। हालांकि गोरखनाथ ने भी यह महसूस किया कि महाकाली केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रही थीं, बल्कि वे संसार के संतुलन की रक्षा करने का प्रयास कर रही थीं। इस एहसास के बाद गोरखनाथ ने महाकाली के सामने झुकते हुए कहा कि उनका उद्देश्य केवल आत्मशक्ति का विकास करना था, न कि संसार के संतुलन को बिगाड़ना। उन्होंने अपनी शक्ति और सिद्धियों को सीमित करने का वचन दिया और महाकाली से आशीर्वाद प्राप्त किया। महाकाली और गोरखनाथ की यह लड़ाई केवल शक्ति और योग के बीच का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो इस बात को स्पष्ट करता है कि साधना और शक्ति दोनों को एक संतुलन में रखना आवश्यक है। गोरखनाथ की योग साधना और महाकाली की शक्ति दोनों ही अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनका संतुलन ही संसार की भलाई और उन्नति के लिए आवश्यक है।